नमस्कार, अद्भुत अविश्वसनीय कल्पनीय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक अविश्वसनीय कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य और कमेंट करके ये अवश्य बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। इतिहास के पन्नों से लेकर आए हैं ऐसे महान वैज्ञानिक की कहानी जिसने भारत में और विश्व में पहली बार विमान का आविष्कार किया और सफलतापूर्वक हवा में उड़ाया, परंतु इसका उन्हें आज तक श्रेय नहीं मिल पाया है। आपने अक्सर सुना और कई किताबों में पढ़ा भी होगा कि पहला हवाई जहाज अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने बनाया था और इसके बाद ही मनुष्य हवा में उड़ पाया था। आज पूरी दुनिया के लिए राइट ब्रदर्स ही हवाई जहाज के असली खोजकर्ता है। सन 1903 में अमेरिका के कैरोलिना समुद्र तट पर इन दोनों भाइयों ने मिलकर पहला हवाई जहाज उड़ाया था, जो कि 120 फीट ऊंचाई पर जाकर 11 सेकंड बाद जमीन पर जा गिरा। इस प्रयोग को दुनिया में सबसे बड़ी खोज माना जाता है और राइट ब्रदर्स को आविष्कारक का श्रेय दिया गया, जबकि इसे करीब 1 साल पहले ही शिवकर बापूजी तलपड़े नाम के एक मराठा ने अपनी पत्नी की सहायता से 1895 में हवाई जहाज को बनाया, जो 1500 फीट ऊपर उड़ा और फिर वापस नीचे गिर गया। शिवकर बापूजी का जन्म 1864 में मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। मुंबई के ही जे स्कूल ऑफ आर्ट से उन्होंने पढ़ाई की और फिर यहीं अध्यापन का काम भी संभाला। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मीबाई था। मुंबई स्थित चिल बाजार में रहने वाले शिवकर बापूजी तलपड़े भारत में विमान शास्त्र के सबसे बड़े ज्ञाता महर्षि भारद्वाज ने सबसे पहले इस विषय पर पुस्तक लिखी और फिर इसके बाद अन्य ज्ञाताओं ने सैकड़ों पुस्तकों के जरिए विमान बनाने की तकनीक को और अधिक विस्तृत तरीके से पेश किया। भारत में विमान शास्त्र से संबंधित जो भी पुस्तकें उपलब्ध है, उनमें से सबसे पुरानी किताब 1500 वर्ष पहले लिखी गई थी। महर्षि भारद्वाज की किताब शिवकर बापूजी तलपड़े के हाथ लगी और उन्होंने इसका विश्लेषण भी किया। शिवकर बापूजी तलपड़े को विमान बनाने की तकनीक महर्षि भारद्वाज के विमान शास्त्र से मिली थी। इस शास्त्र में 8 अध्याय, 3000 श्लोक और 100 खंडों में विमान बनाने की तकनीक बताई गई है। इसमें विमान बनाने के 500 सिद्धांत है और ये भी बताया गया है कि 32 तरीकों से 500 तरह के विमान बनाए जा सकते हैं। आज जो विमान हम देखते हैं उन्हें विमान शास्त्र की तकनीकों पर आधारित ही बताया जाता है। उन्होंने हवाई जहाज का निर्माण किया जिसे मरुतसखा नाम दिया। मरुतसखा नाम के हवाई जहाज की प्रथम उड़ान का प्रदर्शन मुंबई चौपाटी पर तत्कालीन बड़ौदा नरेश सर शिवाजी राव गायकवाड़ और लालजी नारायण के सामने किया गया था। हवाई जहाज 1500 फुट ऊंचाई तक गया था, जबकि राइट बंधुओं के हवाई जहाज ने केवल 120 फुट ऊंची उड़ान भरी थी। इससे पहले वो अपनी इस तकनीक को और बड़े स्तर पर ख्याति दिलवा पाते उनकी पत्नी का देहांत हो गया और जीवन संगिनी के जाने के बाद संसार के प्रति उनका मोह कम हो गया और 17 सितंबर 1917 को उनकी मृत्यु हो गई। प्राचीन भारतीय संत अगस्त्य भारद्वाज ने ईसा पूर्व ही विमान बनाने की तकनीक का विकास कर लिया था। इन ऋषियों के द्वारा रचित श्लोकों में विमान संबंधी विधियों का उल्लेख है। साथ ही रामायण और महाभारत के साथ चारों वेद, युक्तिकरालपातु, मयामतम, शतपथ ब्राह्मण, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, हरिवंशा, उत्तम चरित्र, हर्ष चित्र, तमिल पाठ, जीविका चिंतामणि व अन्य कई वैदिक ग्रंथों में भी विमानों के बारे में उल्लेख आता है। वैदिक साहित्य के अनुसार सतयुग में विमान मंत्र शक्ति से उड़ते थे, त्रेता में मंत्र एवं तंत्र की शक्ति से उड़ते थे, द्वापर युग में मंत्र तंत्र यंत्र से विमान उड़ा करते थे और कलयुग में मंत्र व तंत्र का ज्ञान न होने के चलते विमान सिर्फ यंत्र की शक्ति से उड़ते हैं। अश्ववाह विमान सूर्य की किरणों से चलते थे। शिखोद्भव विमान पारे से चलते थे। तारामुख विमान चुंबकीय शक्ति से चलते थे। मरुतसखा विमान गैस से चलते थे। भूतवाहक विमान जल, अग्नि तथा वायु से चलते थे। देश, काल और दूरी के अनुसार विमानों का अलग अलग उपयोग किया जाता था।